जंग हिरा के दिन अब्बास बन सहल बन साद असाइद के लिए मुस्लिम बिन अक़बा से अमन की दरख्वास्त की गई तो मुस्लिम के पास अब्बास को अमन देने के लिए लाया गया। अब्बास ने कहा, अल्लाह अमीर को सलामत रखे वल्लाह। जब आपके वालिद साहिब हिरा तशरीफ लाया करते थे तो उन पर एक मुनक्कश चादर हुआ करती थी और जब वो नशिस्तगाह में बैठते थे तो एक बड़ी थाल खाने की अपने और हाज़रीन के सामने रखते थे। मुस्लिम ने कहा, तो सच कहता है तुझको अमन दिया जाता है। फिर किसी ने अब्बास से पूछा कि क्या दर हकीकत मुस्लिम का बाप इस तरह का था। अब्बास ने कहा, खुदा की कसम मैंने इसको इस कदर बुरी हालत में देखा है कि जब वो मौजूद होता था तो उसकी निस्बत ये अंदेशा होता था कि हमारे घोड़ों की रिकाब कोई और सामान ना चरा ले जाए। एक शख्स ने सरदार बनी तमीम अहनफ बिन कैस के थप्पड़ मारा तो उन्होंने कहा, तो ने क्यों मारा? इस शख्स ने कहा कि मुझसे एक रकम तय की गई है कि मैं सरदार बनी तमीम के मुंह पर थप्पड़ मारो। अहनफ ने कहा, तो ने कुछ भी नहीं किया, तुझे हारसा बिन कुद्दामा के मारना चाहिए था क्योंकि सरदार वो है। वो शख्स चल दिया और हारसा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हारसा ने इसका हाथ काट दिया और अहनफ ने यही सोचा था। एक शख्स दांत के दर्द पर को झाड़ने के सिलसिला में लोगों को धोखा दिया करता था ताकि उनसे कुछ मुआवजा वसूल कर सके और मरीज को कहता था कि खबरदार आज की रात तुम्हारे दिल में बंदर का ख्याल ना आने पाए। जब मरीज सारी रात दर्द में तड़पने के बाद सुबह शिकायत लेकर आता तो ये जवाब देता, तुम्हें बंदर का ख्याल तो नहीं आया था। वो कहता कि हाँ आया था तो ये कह देता कि इस वजह से तो झाड़ ने नफा नहीं दिया। जब नासिर अल-दौला ने अबू बकर मूसली को कत्ल किया तो लोगों ने इसके घर को लूटना शुरू कर दिया। इनमें से एक शख्स जब इसके घर पहुंचा तो उसको एक थैली मिली जिसमें 1000 दीनार से ज्यादा थे, लेकिन इसको खौफ हुआ कि अगर इस तरह लेकर बाहर निकला और मेरे पास ये थैली देखकर किसी फौजी ने देख लिया तो छीन लेगा। अब इसने घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और बावर्ची खाना में इसको एक शोरबा से भरा हुआ देगचा मिला। उसने वो थैली इस देगचा में डाल दी और उसको अपने हाथों में उठा लिया। अब जो भी सामने आया इसने ये ख्याल किया कि गरीब भूखा है और भूख ने इसको मजबूर कर दिया है, इसलिए देगचा लिए जा रहा है। यहाँ तक कि सलामती से अपने घर पहुँच गया।